आप लोग आशा करता हूँ सब अच्छे हों। तो देखिए हमने आपसे ये बातें करी थी कि हमें 50 एक सौ इकहत्तर के ऊपर कहीं न कहीं जो है गैप अब नहीं मिलना चाहिए। अगर मिल जाता है तो फिर हमें जो है थोड़ा सोच समझ के काम करना होगा। अब ऐसे में देखिए हमें इसका रिट्रेसमेंट का वेट करना होगा। क्यों करना होगा? देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है बाइंग करने वाले लोग आ सकते हैं, पर फिर भी जो है हम कहीं न कहीं ये सोच के काम करेंगे कि सिर्फ मोमेंटम चाहिए, यानी कि हमें कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए हाथ में। अगर हम कहीं न कहीं गलत हो गई तो फिर हमारे लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। हालाँकि देखिए मेरे अनुसार तो ये कितना भी बड़ा रिजेक्शन आ जाए, कहीं न कहीं हम बाइंग की तरफ ही सोचेंगे। क्यों? देखिए चार्ट को एक बार ध्यान से समझिए। इतना अच्छा सेलिंग हुआ, सेलिंग हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पे कोई ट्रेडर बैठा हुआ ना, तो उसको डर नहीं लगेगा। और इस चीज़ को देख के मुझे क्या समझ में आ रहा ना, कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे भी सेलर बैठे हैं। यहाँ पे सेलर कैसे पता चला कि बैठे हैं? देखिए इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना, एंड ग्रीन कैंडल बनने के साथ उनको जो है फोमो आना शुरू हो गया। अब ये मार्केट जब क्या ये सॉरी 50-200 के नीचे जाएगा ना जब मैं ये मार्केट, तो ज़्यादा लोग जो है सेलिंग की क्वांटिटी अपनी एक्सिट पुट करने आ जाएंगे। दूसरा क्या होगा ना, ये जो सेलर हैं वो कहीं ना कहीं ये सोचना स्टार्ट कर देंगे, चलो कोई नहीं, अब 50-200 के नीचे मार्केट आ चुका है, अब हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कहीं ना कहीं अब सेफ़ हैं, हमें कहीं ना कहीं बाइंग कर लेना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी होगी। तो देखिए अब मैं ना देखिए इतना ही कोशिश कर पाऊँगा कि मार्केट इससे नीचे ना जाए, यानी कि इसके क्लोजिंग प्राइस को भी कहीं ना कहीं ब्रेक ना करें। तो मैं चाहता हूँ यहाँ कहीं ना कहीं जो ग्रीन कैंडल बने उसके साथ में कहीं ना कहीं जो कॉल साइड में प्लान कर लूँ। हालांकि देखिए रिस्की नहीं है बिल्कुल भी, अगर दिमाग से सोचने की बात है। देखिए अगर यहाँ पे इतने ही सारे जो है पुट सेलर होते तो ये क्या मार्केट इतना बड़ा गैप अप देता? क्या इनको वार्निंग देने का कोशिश करता? नहीं करता। हालांकि इसको गिरना होता ना, तो मैंने आपसे बातें करी थी फ्लैट टू गैप डाउन, कितना बड़ा भी गैप डाउन हो जाए हल्का सा रिट्रेसमेंट होगा, अगेन हमें जो है ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अब हम ये सिर्फ आई की काम करेंगे कि हमें जहाँ ग्रीन कैंडल दिखा वहाँ अपनी पोजीशन को जो है एग्जीक्यूट कर लेंगे, कॉल साइड में एग्जीक्यूट करेंगे। मैं सिर्फ देखिए मैं अपनी प्रोबेबिलिटी पे ही काम करना चाहता हूँ। ये सिर्फ रिजेक्शन इसलिए देगी कि कोई ट्रेडर काम ही ना कर पाए ऊपर की तरफ। हालांकि मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा सा गलत भी हो सकता हूँ इस चीज़ में, पर फिर भी आपको जो दिख रहा है ना उसी पे काम करना चाहिए। मुझे सिर्फ तो ये चीज़ दिख रही है, या सेलर है उनको वार्निंग देने के लिए, बाकी ने ये सब किया है। अब ये मार्केट जो है कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मोमेंटम करता रहेगा। ग्रीन कैंडल बन जाए सिर्फ हम उसके साथ ही जो है कॉल साइड में काम करना शुरू कर देंगे। हालांकि बन जाए तो अच्छी बात है। तो वेट करता हूँ मैं कहीं ना कहीं, जहाँ मैं अपनी पोजीशन को जो है एग्जीक्यूट करता हूँ वो आपको मैं बता देता हूँ। तो ठीक है, मैं यहाँ पे जो है कॉल साइड में अपनी पोजीशन को जो है एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एंड देखिए मैंने यहाँ पे कॉल साइड का पोजीशन जो है इसीलिए ही एग्जीक्यूट किया है कि यहाँ पे जब ये 251-50-200 के नीचे जो मार्केट आया होगा ना, तो काफ़ी लोगों को ये लगने लगा होगा कि हमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हालांकि मैं इतना अच्छा मोमेंटम हमें कुछ ही पॉइंट में नज़र आ गया। अब पर हमें टारगेट तो काफ़ी बड़ा रखना है कि हमें जो अपना लॉस वगैरह भी रिकवर करना होता है। तो मैं यहाँ पे जो अपना देखिए मेरे अनुसार तो क्या हो सकता है ना, जिस तरह ये आज गिरा है ना उसका उल्टा हो सकता है। ये काफ़ी स्पीड में तेज़ी से ऊपर जा सकता है, काफ़ी तेज़ी से। तो इस वजह से जो है मैं एक ध्यान से टारगेट वगैरह लगाने की कोशिश करूँगा। एंड मार्केट जो है रिजेक्शन वगैरह भी अच्छा दे सकता है, तो हालांकि मैं फिर भी सोच समझ के काम करना पसंद करूँगा। पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 450 का। ठीक है, 450 का हमारा टारगेट रहेगा। एंड इसमें कोई वो बात नहीं है कि हम लालच कर रहे हैं, बड़े टारगेट ले रहे हैं। अगर आपको जितना पता है वहाँ पे अपना एग्जीक्यूट कीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो अपना लेके बैठ जाइए। अब मेरा जो एसल होगा, एसल को भी ढूंढना होगा हमें काफ़ी परफेक्ट। तो एसल मेरा यहाँ पे रह सकता है इस कैंडल के नीचे, यहाँ पे इसके आसपास, यानी कि यहाँ में। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेम्बल कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने इस कैंडल के बेस पर अपनी जो है कोल की ट्रेड का जो है एसल रखा है। मैंने इसका एसल इसलिए रखा है, वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक बार मार्केट में जो है ट्रेड को चलते रहने दीजिए। देखिए ये जो ट्रेड है मैंने यहाँ पे एसल क्यों रखा है, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे जो मार्केट ने हल्का फुल्का जो है ऊपर जाने का कोशिश किया था, मार्केट ने इसको अगेन ब्रेकआउट दे दिया। अब इसी चीज़ को मैं अगर प्राइस एक्शन के अनुसार करूँ कि मार्केट ने यहीं से जो है मार्केट ने सपोर्ट लेने का ट्राई किया था, तो ये ऐसे कुछ बनता है। ठीक है, तो क्या लगता है आपको, क्या मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन कर पाएगा?
तो हालांकि देखिए पॉइंट तो वैल्यू तो कम ही है कि कर देगा, मान लेते हैं मार्केट कर भी दे, क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी तेज़ी से काम करता है, ठीक है। पर हमें सिर्फ वही चीज़ पे काम करना है ना जो हमें सिर्फ नज़र आ रही है, या फिर हमें जहाँ जितना पता है। हम ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो मार्केट हो सकता है हमारा कुछ अलग दूसरा काम करने की कोशिश कर रहा हो, पर इतने डरने वाली कोई बात नहीं है। हालांकि देखिए अपनी पोजीशन में जो अगेन हमें थोड़ा कोस्ट टू वोस्ट वगैरह नज़र आना स्टार्ट हो चुका है, तो इसको भी देखेंगे। एंड ये हमारा जो एसल है, ये मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई है, हो सकता है कि आपको कुछ समझ में आया हो। तो अब इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अब जो मोमेंटम आएगा ना वो काफ़ी तेज़ी से आएगा। जैसे कि आपने कैंडल देखा था ग्रीन, वैसे ही यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम है जो है निकलता हुआ नज़र आ सकता है, उसी का हम वेट कर रहे हैं। एंड काफ़ी अच्छी बात है कि सबसे अच्छी बात तो यह है कि मार्केट ने गैप अप दे दिया, इसका रिजेक्शन लिया, अगेन मार्केट ने इसी कैंडल से इसका सपोर्ट लेने का ट्राई किया, एंड अब ये मार्केट थोड़ा सा ब्रेकडाउन वगैरह कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो है सेलर यहाँ पे जो है अपनी एंट्री बना के बैठ चुके हैं। अब उनका वार्निंग देने के लिए जो मार्केट कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश कर रहा है। देखिए अलग काम करने का कोशिश होता है, आपके अनुसार बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपके या मेरे कुछ पैसों से मार्केट हिलने वाला नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ मार्केट के साथ ही अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा कोई लॉजिक या फिर अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। सबसे अच्छी बात जो है कि निकलता रहे तो मार्केट काफ़ी अच्छी बात है। तो अब मैं यहाँ पे जो है वेट करना पसंद करूँगा। अब देखते हैं हमें कितना मोमेंटम मिलता है। तो अच्छी बात है कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें अगेन जो है नज़र आना स्टार्ट हो चुका है। मतलब इन दिनों ना सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि मार्केट जो अच्छे मोमेंटम दे रहा है, तो निकलने देते हैं इसको। अभी तो टारगेट वगैरह मिला भी नहीं है, इससे पहले हमारा खुश होने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं वेट करता हूँ हल्का फुल्का, एंड देखते हैं हमें क्या चीज़ नज़र आती है क्या नहीं नज़र आती है। टारगेट है वो काफ़ी ओवर अचीव हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब इतने कम टाइम में इतना अच्छा प्रॉफिट, सही बताऊँ ना कि मतलब कल वाली बात हो गई कि अब झेलना मुश्किल हो गया है कि हम प्रॉफिट को कैसे संभालें। तो देखिए हम ये क्या कर सकते हैं ना कि जब तक मोमेंटम आ रहा है जब तक तो निकलने देंगे। अगर कहीं पे भी हमें ये लगने लगता है कि बड़ा रिजेक्शन आ रहा है, तो हम अपनी पोजीशन को जो है स्क्वायर ऑफ करके काम करेंगे। अभी देखिए इतना अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है ना कि मतलब क्या ही बताएं हम। तो अभी तो देखिए वेट करेंगे जब तक मोमेंटम निकल रहा है, जब तक निकलेंगे। देखिए ऐसा होता है ना कि जब हमारा बुरा टाइम था तब हम वेट भी कर रहे थे, हमें एसएल भी लेना पड़ रहा था। आज हमारा अच्छा टाइम है तो हम अच्छा टाइम का ही काम करेंगे, बुरे काम का जो है हम वेट नहीं करेंगे। अभी जो हमें कहीं ना कहीं 150-200 पॉइंट के आसपास क्या ही बताए हम कुछ प्रॉफिट वगैरह नज़र आ रहा है। अभी ये रिजेक्शन आने शुरू हो चुके हैं, तो देखेंगे इसको क्या हम इसको ही पॉसिबल कर पाते हैं, या फिर हमें जो है इतना ही लेके काम करना होगा, थोड़ा समझ के काम करना होगा। वैसे मैं तो चाहता हूँ कि मोमेंटम निकलता ही रहे, पर जो है काफ़ी गलत रिजेक्शन लिया काफ़ी गलत जगह से, तो इस वजह से जो है हमें थोड़ा सा सोच समझ के काम करना होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अब हम ये सोच रहे हैं। तो काफ़ी अभी भी प्रॉफिट अच्छा चल रहा है, तो इस बात को भी हमें थोड़ा समझना होगा। देखिए हम एक काम कर सकते हैं, अब एक काम ये कर सकते हैं कि जो ये हमारा ईएमए है, क्योंकि ये हमें ईएमए ही बचा सकता है, क्यों ये हमारा एक स्ट्रैटेजी है। हमारा एक ईएमए हमें बचा सकता है कि हमें कितना क्या प्रॉफिट लेना है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा ना कि अगर मार्केट अगर इससे ऊपर घूमने की कोशिश करता तो अच्छी बात है, अन्यथा फिर ये ईएमए के एक बार नीचे भी कट गया ना गलती से, इस ब्लू हमारी जो ग्रीन लाइन के आसपास भी आ गया, तो फिर हमें जो कट करने का काम ही करना होगा, भले ही हमें प्रॉफिट ना मिले। पर ये होता है कि हमें अच्छे प्रॉफिट नज़र आया फिर उसके बाद लॉस हो गया, बुकिंग करने का कोई लॉजिक नहीं होता। एंड एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका एक अच्छा प्रॉफिट चल रहा है ना, एंड वहाँ पे आपको अब लॉस नज़र आने लगा है, या फिर कम प्रॉफिट, यानी कि कम तो होता रहे पर प्रॉफिट अगेन टू लॉस आ चुका है, तो आपको उस पोजीशन में रहना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए ना, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो है मार्केट अलग कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है, एंड आप अगर उसके बीच में फंस गए ना तो फिर आपके लिए थोड़ी सी परेशानी के काम हो सकता है। तो देखिए अगेन जो है मार्केट ने हमारे ईएमए का सपोर्ट जो है लेना शुरू कर दिया, एंड अगेन जो है प्रॉफिट वगैरह अच्छा चलना शुरू हो गया। देखिए मैं बताऊँ सही बात, चार्ट से पहले प्रीमियम में हलचल होना शुरू होती है। कभी कभार आपने देखा होगा कि प्रीमियम हिलने का नाम नहीं लेते, एंड कभी कभार ये होता है कि मार्केट जो है प्रीमियम के अनुसार ही काफ़ी मतलब प्रीमियम
मार्केट्स के अनुसार भी नहीं चलता, उससे पहले मोमेंटम कहना स्टार्ट कर देता है। हालांकि जो मेरा प्रीमियम है वो तो काफ़ी इन द मनी का ही है, तो अब तो इन द मनी में ही हो गया है, अब ये सोच लीजिए। चलो ठीक है, अगेन जो मोमेंटम आना शुरू हो गया। अब हमें देखना है कि मोमेंटम हमें कितना कैप्चर कर पाते हैं। तो देखिए अपनी अपनी स्ट्रैटेजी को बचा के रखिए, काम आती है अच्छी अच्छी। अगेन हमें प्रॉफिट वगैरह अच्छा चलना शुरू हो गया है, तो वेट करते हैं। अगर जहाँ तक ग्रीन कैंडल बनती है जहाँ तक तो हम वेट करेंगे। जहाँ तक हमारा ये हो गया कि नहीं अब नहीं, अब बहुत हो गया, जब हम अपना पॉइंट लेके निकल जाएंगे। ज़्यादा पॉइंट की आशा नहीं करेंगे, पॉइंट मिलेंगे तो अच्छी बात है, अन्यथा जहाँ पे रिजेक्शन दिखेगा वहाँ हम अपना काम करके ख़त्म कर लेंगे। बात बहुत है अपने लिए, क्योंकि कल भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया था। एंड हम नहीं चाहते कि आज हम लालच वगैरह करें, तो देखते हैं कितना हमें मोमेंटम में मिल पाता है। फिर भी मेरे अनुसार जो है 50 से 539 तक तो मार्केट कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, क्योंकि एक बार जब इसके ऊपर निकलेगा तभी सेलर जो अपनी काफ़ी जल्दी अपनी क्वांटिटी को स्क्वायर ऑफ करेंगे, तब हमारी बात बन पाएगी। वेट करता हूँ मैं कहीं ना कहीं। तो देखिए यहाँ पे जो मुझे मोमेंटम थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा है, इस वजह से जो है मैं इस प्रॉफिट को यहीं पे बुकिंग करने का सोच रहा हूँ। हालांकि वैसे मेरे लिए डरने वाली कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने ये बात करी थी, अगर इसके ऊपर गैप अप हो जाता तो फिर हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पर देखिए ऐसा है ना कि नीचे भी बायर्स अगर बैठे होंगे तो फिर वो मार्केट उनको परेशान करने के लिए काम कर सकता है। हालांकि हमने ये जो पॉइंट थे वो 120 यानी कि 100, जब मेरा ये यानी कि ये जो कैंडल बन रहा था ना, तब मैंने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि देखिए मैं अगर इसको 1 घंटे के चार्ट पे लेके चलूँ, तो जो एक बार ई में होता है ना, एम ई में अपना पूरा पावर लगाता है कि मार्केट को जो है एक बार के नीचे नीचे धकेलो। हो सकता है देखिए लगे एक मोमेंटम हो जाए, अच्छा मोमेंटम हो जाए, इतना बड़ा मोमेंटम आ जाए, पर जो आपका एक प्रोबेबिलिटी होता है कि हाँ हमें या तो निकलना ही होता है, यहाँ पे हमें सेफली काम करना होता है। तो इस वजह से जो है मैंने काफ़ी सोच समझ के काम किया है। तो हो सकता है देखिए मुझे यहाँ पे 120 पॉइंट के आसपास कुछ पॉइंट मिले हैं, मेरे लिए काफ़ी सही है। एंड मैंने आपसे ये बातें भी करी थी कि बड़ा रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है, इस ग्रीन कैंडल के बीच में एंट्री बना ली, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट नज़र आया, अगेन एक रिजेक्शन दिख रहा है काफ़ी बड़ा, हो सकता है मुझे वार्निंग देने के लिए भी आया हो, या फिर मुझे ये सचेत करने के लिए आया हो कि भाई साहब आप अपना यहाँ पे काम कर लीजिए ख़त्म, क्योंकि अब मैं इतना ही हो पाऊँगा, क्योंकि ऊपर का रजिस्टेंस जो है काफ़ी दूर है। तो इस वजह से जो है सेलर अभी अपना एसएल रखना पसंद नहीं करेंगे। तो इस वजह से जो है मार्केट क्या चाह रहा है कि भाई तुम अपने पोजीशन को जो है एग्जिट कर लो। तो ये तो देखिए प्रोबेबिलिटी की बात होती है। मैंने एक आपसे ये बात भी करी थी कि हमें साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अगर फ्लैट टू गैप अप हो जाता है, तो फिर ये भी सच्ची बात करने की थी। पर यहाँ पे जब हमारा एक अच्छा प्रॉफिट हो गया है, मतलब ये हमें सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, वो हमें मिल चुका था, हम क्यों डरें? ठीक है, तो देखिए अब आज की वीडियो में बस इतना ही। हम जितना ले पाए उतना मैंने आपको दिखा दिया। अगर ऐसा होता है ना कि आप ये सोचेंगे कि मतलब आप रियल ट्रेड तो करते नहीं है, पहले तो आप ये दिखाते थे कि हमारी पोजीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है, तो देखिए अब हमने थोड़ा सा जो है रूल चेंज कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे पैसा नहीं लगा रहा हूँ और मैं आपको ये सब करके नहीं दिखा रहा हूँ ना, तो एक बात समझने की है कि मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को होल्ड ही रख लेता, आपको बहकावे में रखता, यानी कि बातें करता रहता। आपको क्या लगता है कि मेरी पोजीशन चल रही है नहीं चल रही? हालांकि जब मैंने ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, नीचे रिकवरी किया था, तभी मैंने अपना जो है सोच लिया था कि मैं यहाँ पे जो है अपनी पोजीशन को जो है स्क्वायर ऑफ कर लूँगा, यानी कि कोई लॉजिक बनता नहीं है फिर। क्योंकि मेरा ये था कि अगर एक बार भी कैंडल ये हाई है, जो पिन बार बनी है बीच में, दिखा देता हूँ मैं एक बार, ये पिन बार बनी है, अगर इसको मार्केट के ऊपर एक भी कैंडल सस्टेन कर जाती है ना यहाँ पे इसके ऊपर, तो मैं इसको होल्ड कर लूँगा। पर इसने जो है इसका ही रिजेक्शन लेके काम कर लिया, अगेन एक रिजेक्शन मिल गया, तो अब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं बन पाएगी मेरे लिए इतना बड़ा रेड कैंडल के बाद भी कि हम यहाँ पे वेट करें। मैंने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया, अगले तुरंत ही कैंडल यानी कि मिनट में ये जो कैंडल बनना स्टार्ट हो गई, तो तभी मैं सचेत हो गया कि चलो काफ़ी अच्छी बात है कि हमने काम कर लिया। एंड जो भी है अच्छा ही प्रॉफिट बुक किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 170 पॉइंट के 185 पॉइंट के आसपास हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा था, तो इस वजह से जो है काफ़ी अच्छा हुआ। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। धन्यवाद।
एंड आपको ये देखना है कि मैं कितना सही रहा कितना गलत रहा, कि हाँ मार्केट यहाँ पे गिरने ही, यानी कि गिरेगा तो नहीं, पर यहाँ पे साइडवेज होगा या फिर इस सपोर्ट को यानी कि रेजिस्टेंस के आगे नीचे काम करके फिर इसको ब्रेकआउट करेगा। ये चीज़ आपको देखनी है। तो मैं भी देखता रहूँगा, आप भी देखते रहिए। धन्यवाद।